Hello बच्चों, let's read this question. The question says that water standing in the open at 10 degrees Celsius evaporates because of the escape of some of the surface molecule. The heat of vaporization is approximately equal to epsilon n, where epsilon is the average energy of the escaping molecule and n is the number of molecules per gram. Find epsilon. And what is the ratio of epsilon to the average kinetic energy of H2O molecule, assuming the latter is related to temperature in same way as it is for gases. सो इस क्वेश्चन में हमें एक स्टैंडिंग वाटर दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस पे एंड उसके सरफेस मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू 539 कैलोरी पर ग्राम दी गई है. दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू 539 कैलोरी पर ग्राम दी गई है. इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.186 से. ये हमारा 2256.25 जूल आ जाएगा. ये हमारे हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू है एंड हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू एप्सिलॉन n के बराबर दी गई है, वेयर एप्सिलॉन इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द एस्केपिंग मॉलिक्यूल एंड n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ग्राम. सो हमें एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है एंड नेक्स्ट हमें एप्सिलॉन एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है. सो पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज that is number of water molecule in 1 ग्राम. इसको मोल से निकाल लेते हैं, जिससे ये हमारा कितना मोल हो जाएगा. नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम में वाटर का कितना मोल होता है, दैट इज 1/18. ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास एंड ये किसके बराबर होता है, n/Na, वेयर n इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड अपॉन Na, वेयर Na इज एवोगैड्रो नंबर. देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n हमारा 18 इंटू Na/18. ये हमारा वैल्यू आ जाएगी. देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3.34 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल. देयरफॉर इतने हमारे वाटर मॉलिक्यूल 1 ग्राम वाटर में प्रेजेंट हैं. देयरफॉर n की वैल्यू हमारी कितनी होगी, n इज इक्वल टू 3.34 n इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स. एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, एप्सिलॉन n. हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू, ये हमारे एप्सिलॉन n के बराबर दी गई है एंड हमें एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है. इसको हम h से डिनोट कर देते हैं. देयरफॉर h इज इक्वल टू एप्सिलॉन n एंड देयरफॉर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, n/h. सो n की वैल्यू कितनी है हमारी, 3.34 इंटू 10⁻22 अपॉन हीट ऑफ वेपराइजेशन की एंड हमारी हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 2256/25 जूल. सो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज ये हमारा सिंप्लीफाई हुआ कितना आएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6.75 इंटू 10⁻⁻20. सो ये हमारा एप्सिलॉन की फाइनल वैल्यू है. एंड नेक्स्ट हमें एप्सिलॉन एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है. देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सो देयरफॉर उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 3/2 इंटू kT की वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू 1.38
इंटू 10⁻⁻23 एंड टेम्परेचर कितना दिया गया है हमें 10 डिग्री सेल्सियस। सो इसको हम केल्विन कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 283। सो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारा कितना आएगा 5.85 इंटू 10⁻⁻21 जूल। सो हमें एप्सिलॉन एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है। देयरफॉर रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 6.75 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 5.85 इंटू 10⁻⁻21। सो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11.53। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 11.53। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।